Hey guys, welcome to India's largest and the most impactful live learning platform that is फिजिक्स वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, आपके सुनील भैया आपका स्वागत करते हैं फिजिक्स वाला पे, है ना। बहुत दिन हो गए थे भैया, आपसे मिले नहीं थे, अब फिर से आपसे मुलाकात हो गई है उमंग बेच के अंदर। मजो आवी गो अब तो अब हमारा लास्ट चैप्टर है साइंस का, जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। ये बहुत डिटेल में चर्चा होगी, जैसे हमेशा करते हैं, आपको मजा आएगा, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, आप लोग एंजॉय करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे आज? एयर पॉल्यूशन इंट्रोडक्शन, सोर्सेज एंड इफेक्ट्स के बारे में चर्चा होने वाली है हमारी आज की कक्षा में, है ना। तो क्या क्या पढ़ेंगे सुनील भैया, जल्दी से बताओ। इंट्रोडक्शन टू एयर एंड एयर पॉल्यूशन, आपका मिसकंसेप्शन क्लियर करूंगा पहले मैं कि एयर में किस गैस का कितना कंपोजिशन है। ठीक है बेटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो साथ मिलकर सीखेंगे इस चीज को, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज एंड इफेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई किस बात की देरी है? अरे किसका इंतजार है बाबू लोग? चालू करें इसको। हाँ जी भैया, चालू करो ना, लो आ जाओ। तो पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू एयर एंड एयर पॉल्यूशन को। ठीक है, चालू करते हैं इस चीज की चर्चा को। तैयार हो जाओ, खाना वाने की चीजें बनाए पास में, मोबाइल की स्क्रीन इधर, खाने पीने की चीजें खाते रहो, पढ़ते रहो एकदम मस्त। ठीक है, ठीक है भैया, चलो। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कि एयर के अंदर कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब कौन सी गैस कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, तो क्या मेरे को बता सकते हो चीज? सोचो एक बार कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, फिर कौन सी गैस है, फिर कौन सी गैस है, फिर कौन सी गैस है। प्लीज सोचो एक बार, ऑर्डर में देखना, आपको थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, शायद आप कुछ और ऑर्डर लेके चल रहे होंगे। पहला तो प्रोबेबली बहुत सारे लोगों का सही होगा, नाइट्रोजन है 78.08% में, यानी मैक्सिमम परसेंटेज नाइट्रोजन महाराज का है। सरल सी बात है सुनील भैया। उसके बाद अगर हम देखें प्यारे बच्चों तो ऑक्सीजन है 20.95%, 78.08% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास है आर्गन, दैट इज 0.93%। कितना है? 0.93%। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे तीसरे नंबर पे तो कार्बन डाइऑक्साइड है भैया, तो ये गलत बात है बेटा। तीसरे नंबर पे कौन है? अरे कौन है बाबू लोग? ओ बाबू लोग, कौन है तीसरे नंबर पे? आर्गन। ठीक है, तो इन सबको ऐड करोगे 78.08%, 20.95%, 0.93% एंड देन 0.04% अदर गैसेस है। उसका ब्रेकअप ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें 0.03% है और रेस्ट ऑफ द गैसेस उसमें 0.01% है। इस 0.04% का ये ब्रेकअप है। ठीक है, ऐड कर लो, 100% आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है प्यारे बच्चों? सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सा है? नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा रेस्ट ऑफ द गैसेस लाइक हीलियम, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये अदर गैसेस होती है। तो कंसंट्रेशन क्या है गैसेस का एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे। सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर यानी हमारे आसपास जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है भैया, उसके अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है उसमें सबसे ऊपर नाइट्रोजन 78.08%, फिर बेटा ऑक्सीजन 20.95%, फिर बेटा आर्गन 0.93%, फिर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड देन रेस्ट गैसेस 0.01%। ऐड करेंगे 100%। क्या बात है भैया, मजा आ गया। अरे मजा आ गया, ताली बजाने का मन कर रहा है भैया, तो बजाओ जोर से ताली। क्या दिक्कत है? जोर से ताली बजाएंगे भैया, आ गया हमको समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, तो एयर को हमने समझ लिया, तो अब थोड़ा सा एयर के पोल्यूशन को समझते हैं। यानी दूषित वायु, हवा गंदी होती जा रही है, पोल्यूट होती जा रही है। क्या मतलब है इसका, और क्या ये हमारे लिए हानिकारक है, कैसे हानिकारक है, क्या इसके सोर्सेज है, सब जानेंगे। तो भैया हमारे आसपास की हवा जो है वो दूषित हो रही है क्या? हाँ बेटा, इसी को बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? व्हाट इज एयर पोल्यूशन? द एडिशन ऑफ अनवांटेड, या फिर आप कह सकते हैं अनवांटेड एंड हार्मफुल। पूरा और डिटेल में लिखूं तो अनवांटेड एंड हार्मफुल, यानी ऐसी चीजें जो हमें नहीं चाहिए और हमारे लिए घातक है। हार्मफुल है, अनवांटेड नहीं चाहिए, हार्मफुल मतलब घातक है। तो एडिशन होना, एडिशन ऑफ अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, और इन अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस को बोलते हैं हम केमिस्ट्री की भाषा में, साइंस की भाषा में पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, दैट कंटामिनेट्स द एयर इज नोन एज एयर पोल्यूशन, मतलब उसको दूषित करते हैं, खराब करते हैं, इसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। तो हमारे पास एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है भैया, अब इसी हवा में कुछ अनवांटेड यानी ना चाहने वाले जो हमें नहीं चाहिए वो, और हार्मफुल मतलब घातक चीज अगर एंटर कर जाएगी जो हमारे लिए घातक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बेसिकली बोलेंगे पॉल्यूटेंट्स, और इस फिनोमेना को बोलेंगे एयर का पोल्यूशन। समझ में आया? क्लियर हो रही बात? अरे बेसिकली भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कुछ सोर्सेज की अगर हम बात करें तो क्या है? वोल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी का फटना नेचुरल, फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है, नेचुरल मैन में दोनों तरीके से हो सकती है, फैक्ट्रीज। ठीक है, तो फैक्ट्रीज भी एयर को पोल्यूट करती है। फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में आग लगना, वोल्केनिक इरप्शंस मतलब ज्वालामुखी का फटना। इन सब चीजों से सुनील भैया हवा, वायु दूषित होती है। अरे समझ में आ रहा है क्या? ओ हम लोग समझ में आ रहा है क्या? बताओ जल्दी 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 बताओ। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? हाँ जी भैया, फुल मजे चल रहे हैं जीवन में। हाँ जी भैया, पढ़ाई ज्यादा चल रही है आजकल, तो पढ़ाई तो चलेगी ना यार। बहुत पढ़ाई के साथ ऐसा नहीं करना कि खेलना कूदना नहीं है, खेलना कूदना मस्ती करना, थोड़ा बहुत जब वक्त ले, थोड़ा बहुत एक फिक्स टाइम पे सोशल मीडिया से चलाना ताकि अपडेटेड रहो, और पढ़ाई लिखाई करना है। ठीक है, ये सब करना है, अच्छे से खाना पीना भी है। चलो अब चर्चा करते हैं हम लोग मेरे दोस्तों एयर पॉल्यूटेंट्स, उनके सोर्सेज एंड इफेक्ट्स की। अब ये पार्ट मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कक्षा 11वीं में जब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ोगे, कक्षा 9वीं में जब नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ये सब पढ़ोगे, तो तुम्हारे को इन चीजों में इतना डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुमको आता है, और तुमको इतना आता होगा कि उस समय तुम आराम से आंसर लेके आ जाओगे। ठीक है, ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो ज्ञान आपके सुनील भैया आपको देंगे। ठीक है बेटा, ज्ञान लो। अब एयर के पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं, मतलब कौन सी चीजें एयर को गंदा कर रही है, वो जानते हैं। ठीक है, हाँ जी भैया, चलो। तो एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हमारे पास? सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अरे ये तो हमारे दोस्त हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था ना, लास्ट चैप्टर जो अपन पढ़ रहे थे, कंबशन इन हीलियम, ओ हो वहां पढ़ाया तो था। हां, ये तो दोस्त है हमारे। और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO, NO2 एंड सल्फर, SO2, ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO, NO2 एंड सल्फर का है कौन सा? SO2। सबसे पहले सोर्स के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? सोर्स, कि ये संसार में, पृथ्वी में कैसे एयर को पोल्यूशन करेंगे, इनका सोर्स क्या है, बाद में पढ़ेंगे इनका घातकपंती कितनी है। तो ध्यान से देखना इसका सोर्स क्या है। देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो ये कैसे आ रहा है आपका? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आ रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आ रहा है। थोड़ा सा इसको हटा देता हूं ताकि आपका फोकस नहीं रहे। फॉसिल फ्यूल क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है कोल, हमारे पास है पेट्रोलियम, एंड हमारे पास क्या है? एंड नेचुरल गैस है। ठीक, तो मान लीजिए कि जब आपके फ्यूल का क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन। सुनील भैया आपने पढ़ाया था इनकम्प्लीट कंबशन, हमें जब कैंडल के बारे में समझा रहे थे आपने समझाया था। तो इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी होगी।
जब ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में तो कंप्लीट कंबशन, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो इनकम्प्लीट कंबशन, और कमी होगी तो अनबर्न्ड कार्बन निकल जाएगा। तो इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहां पर क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से इनकम्प्लीट कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल्स का। फॉसिल फ्यूल्स में कार्बन है जिसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है ना, आप समझ रहे, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी। फॉसिल फ्यूल में कार्बन जो है उसको कम अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है तो वो CO2 की जगह CO बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। समझ में आ गई भैया ये बात। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये रेस्पिरेशन करने से, यानी जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं उसको बोलते हैं ब्रीदिंग, है ना, सांस लेना और छोड़ना, इनहेल एक्सहेल इज ब्रीथिंग। लेकिन ये जो हवा अंदर जाती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ग्लूकोज से इंटरेक्ट करके उसको तोड़ता है और CO2 और वाटर निकलता है, साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तो रेस्पिरेशन से जनरेट होती है, ये एक पॉल्यूटेंट है। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगी अगली क्लास के अंदर, है ना, अगली क्लास में पढ़ेंगे। दूसरा इसका सोर्स क्या है, दूसरा इसका सोर्स है डिफॉरेस्टेशन। अब मेरा सवाल यह है, पेड़ काटने से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कनेक्शन है भैया, पेड़ काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कैसे बढ़ेगा, सोचो सोचो स्क्रीन पॉज करके। तो इसका सरल सा जवाब यह है, पेड़ क्या करते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के दौरान, तुमने पेड़ ही काट दिए, अब पेड़ कम हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन, तो डिफॉरेस्टेशन करने से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। फॉसिल फ्यूल्स को जलाओगे, अब देखो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आ रही बात। अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन है तो जो फॉसिल फ्यूल्स में कार्बन प्रेजेंट है उसको ऑक्सीजन मिलेगी तो CO2 बना लेगा, और कम ऑक्सीजन है तो CO बना लेगा। सोर्स क्लियर हो गया, मजा आ रहा है, सोर्स क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में समझते हैं। अरे समझ रहे हो, अरे आसान लग रहा है, हाँ जी भैया कोई दिक्कत नहीं, आसान है ना, हाँ बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब देखो यहां पे बात करते हैं नेचुरल सोर्स की, किसकी, नेचुरल सोर्स की। अब क्या होता है सुनील भैया, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो बिजली कड़कती है, वो आता है ना, अरे टिप टिप बरसा पानी, जब पानी बरसता उसके बाद बिजली चढ़ती, लाइटनिंग। अब ये लाइटनिंग की वजह से होता क्या है, ठीक है, इन लाइटनिंग, लाइटनिंग रिएक्शन नाइट्रोजन ऑक्सीजन होगा, इन लाइटनिंग, ठीक है, क्या होता है कि आपकी जब लाइटनिंग होती है, इन लाइटनिंग, ठीक है, N2 रिएक्ट्स विद O2, ठीक है, नाइट्रोजन क्या करता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, यानी बिजली जब कड़कती है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है और क्या बनाती है, NO बनाती है, जो आपका एक पॉल्यूटेंट है। अभी नेचर प्रोड्यूस कर रहा है, सोचो नेचर प्रोड्यूस कर रहा है अपने आप, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है भैया, नेचर खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये नेचुरल सोर्स हो गया ये वाला। और फॉसिल फ्यूल्स को जब आप जलाते हो तो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या बना देगा, NO2 बना देगा, ठीक है, ये बेसिकली मैनमेड है, ये हम करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को जलाने का काम, तो ये मैनमेड सोर्स हो गया। उसके बाद हम बात करें SO2 की, तो वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना, अब ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपका नेचुरल हो जाएगा। एंड देन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आप करते हो तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स अगेन आपका क्या हो जाएगा, मैनमेड हो जाएगा। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं, क्या मैं आपको मजा दिला पा रहा हूं, क्या आपको अच्छा लग रहा है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके फॉसिल फ्यूल्स के इनकम्प्लीट कंबशन से मिलता है। फॉसिल फ्यूल्स क्या भैया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पहले पढ़ाया था मैंने। अब कम ऑक्सीजन मिलेगा तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, ये सब पहले पढ़ा चुका हूं मैं, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या होता है, इनको जब कम ऑक्सीजन मिलेगा तो इसमें जो कार्बन प्रेजेंट है वो CO2 की जगह CO बनाएगा, ठीक है। अच्छा, हम सांस लेते हैं तो सांस लेने से हम लोग, जब हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है, सांस हमने ली, ऑक्सीजन अंदर गई, एयर पूरी जाती है, उसमें से ऑक्सीजन हमारा ब्लड अब्सॉर्ब करता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे रेस्पिरेशन से आती है, एनिमल रेस्पिरेशन से आती है, रेस्पिरेशन से। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट दोगे तो पेड़ कम हो गए तो फोटोसिंथेसिस रेट कम हो गया, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, अब कम पेड़ होंगे तो कम फोटोसिंथेसिस होगा। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अच्छे अमाउंट की ऑक्सीजन होगी तो कार्बन जो फॉसिल फ्यूल्स प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज होकर CO2 बना देगा, ठीक है। अब ये तीन पॉल्यूटेंट NO, NO2 SO2, SO2 वोल्केनिक इरप्शंस नेचुरल सोर्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मैनमेड सोर्स, NO2 बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होता है। उसके बाद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड बिजली कड़की खट करके रिएक्ट करके NO बन जाएगा, ठीक है भैया, सही है। अब इनके क्या क्या इफेक्ट्स है एक बार वो भी अपन देख लेंगे फटाफट से। इफेक्ट्स क्या है जल्दी से देख लेते हैं इफेक्ट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बेसिकली एक पॉइजनस गैस है, ये मैं आपको भी बताता हूं इसका क्या लॉजिक है, और ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही NO2 SO2 इनकी वजह से आपके पास क्या होता है, ये मेजर रीजन है आपके एसिड रेन का। NO2 और SO2 एसिड रेन करवाते हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इनकी वजह से क्रॉनिक लंग डिजीजेस लाइक एज्मा, एज्मा नॉट अस्थमा, एज्मा, ठीक है सुनील भैया, ये हो जाती है। अब ये पॉइजनस गैस क्यों सुनील भैया, ये आप पहले बताओ, ये पॉइजनस गैस क्यों है। तो मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारी बॉडी में एक ऑक्सीजन कैरियर होता है ब्लड के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये बेसिकली क्या है, ये आपका ऑक्सीजन कैरियर है, ठीक है। तो तुम्हारे जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके लेकर जो पूरे ब्लड में कैरी करता है, दैट इज नथिंग बट योर हीमोग्लोबिन, दिस इज नथिंग बट एन ऑक्सीजन कैरियर, ठीक, बहुत बढ़िया। पर इसका कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या रिलेशन है वो समझना। मानो तुम एक रूम में हो, इसमें इक्वल अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, अब तुम जैसे सांस लेते हो अंदर जाती है तो तुम्हारा जो ब्लड है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लेगा या कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, ये समझना। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं स्टेबल होने के लिए, जैसे शांत होने के लिए, स्टेबल होने के लिए तुम पढ़ाई कर रहे हो ताकि तुम आगे चल के जीवन में स्टेबल हो सको, अच्छी सी नौकरी लग जाए तो घर बना लो, सेटल हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, इसलिए कर रहे हो। अब ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेबल होने के लिए, ठीक है। हाँ, हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आगे चल के पढ़ोगे तरीके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, वो बनाते हैं जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन क्या बोलता है, बट मैं इसके साथ रहूंगा, मैं इसके साथ रहूंगा। तो ऐसे में क्या होता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया, आप मर सकते हो, इसीलिए गैस जहरीली गैस है। कैसी जहरीली, समझ रहे हो, हाँ जी भैया समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अरे भाई समझ रहे हो जहरीली गैस है, ठीक है। तो होता क्या है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरियर होता है, इसका जो एफिनिटी है, जो प्यार है, एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर देन ऑक्सीजन। एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन या प्यार या रिएक्शन टुवर्ड्स इट, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज्यादा कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो होगा क्या, ये क्यों है, बिकॉज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी कॉम्प्लेक्स ऑफ हीमोग्लोबिन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन, ये जो है बेटा
ये क्या है, दिस इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है बेटा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मेरे बच्चों को रीजन बताना चाहिए। किसी ने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन है, क्यों है, इसलिए अपने बच्चे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। समझ में आ गई बात, सोर्सेज एंड इफेक्ट्स आई होप अब आपको क्लियर है। तो आगे चलते हैं, कुछ और पॉल्यूटेंट्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं फटाफट से। चलो, अब कुछ और पॉल्यूटेंट्स क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज सीएफसीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज सीएफसीज। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरोफ्लोरोक्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इससे मिलकर ये कंपाउंड्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं सीएफसीज यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है, द मोस्ट कॉमन इज नथिंग बट आपका क्या है, फ्रियॉन है। द मोस्ट कॉमन इज फ्रियॉन, सुनना और समझना भी, द मोस्ट कॉमन इज फ्रियॉन। अभी किसने बनाया, ड्यूपॉन्ट, इसके बारे में चैप्टर 1 में पढ़ा था, ड्यूपॉन्ट नाम की कंपनी, ड्यूपॉन्ट ने बनाया था, ठीक है। अब देखो तुमको सारी चीजें रखनी पड़ती है, अपन बताएंगे नहीं, समझाएंगे, हर एक चीज का कारण देंगे। तो सीएफसीज जो है ये बेसिकली रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, सोर्स क्या है, सोर्स है रेफ्रिजरेटर, तो ये फ्रिज के अंदर यूज किए जाते थे। फ्रिज के अंदर क्यों, फॉर कूलिंग पर्पस, ठंडा करने के लिए, फॉर कूलिंग, ठीक है। और एरोसोल स्पेस में यूज किए जाते थे। अब एरोसोल स्पेस में कैसे सुनील भैया, बताता हूं। रेफ्रिजरेटर्स एंड एसीज के अंदर फॉर कूलिंग पर्पस यूज किए जाते थे सीएफसीज, यूज किए जाते थे, अब नहीं करते भैया, मतलब बैन हो गए। हाँ, सीएफसीज को किस सेक्शन के अंदर बैन किया गया है, नाउ सीएफसीज बैंड अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मतलब बहुत सारे देशों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन करी जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कि भैया हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमारे एयर को पोल्यूट करता है और ओजोन को डिप्लीट करता है। क्या होता है ये मैं समझाऊंगा, टेंशन मतलब मैं समझाऊंगा। पॉल्यूटेंट का नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन है। मोस्ट कॉमन फ्रियॉन है, बनाया किसने था, ड्यूपॉन्ट ने। काम क्या है, कहां यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर एसी में ठंडा करने के लिए। एरोसोल स्प्रे नहीं समझ में आया भैया, अब ध्यान से देखो एरोसोल स्प्रे क्या होता है। ये स्प्रे दिख रहा है, स्प्रे दिख रहा है, हाँ बहुत खुशबू हो गई, अरे भैया इतनी नीचे थी, सॉरी। तो इसके अंदर क्या होता है, ये आपका एरोसोल स्प्रे है। इसके अंदर एक लिक्विड होता है, ध्यान से सुनना, इसके अंदर एक लिक्विड होता है जो बहुत हाई प्रेशर पे बंद होता है। अब ये लिक्विड छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर आता है, ये लिक्विड छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेट में बाहर आता है। ध्यान से देखो, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिखी, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिखी, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में बाहर आता है। ध्यान से देखो, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में बाहर आता है ना। तो ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेट में बाहर आता है। तो ये किसकी वजह से, ये आता है प्रोपेलेंट की वजह से। किसकी वजह से, एक प्रोपेलेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। वो प्रोपेलेंट कौन सा है, वो प्रोपेलेंट आपका बेसिकली क्या है, वो प्रोपेलेंट बेसिकली सीएफसी है। तो इस एरोसोल स्प्रे के अंदर एक लिक्विड बहुत हाई प्रेशर पे बंद होता है। अब ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेट में बाहर आकर गिरे, ये कौन इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है आपका प्रोपेलेंट। कौन इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है आपका प्रोपेलेंट। तो ये एरोसोल स्पेस के अंदर इन दिस यूज्ड एज प्रोपेलेंट। तो एरोसोल स्पेस में प्रोपेलेंट यूज किया जाता है। हम तो याद कर लेते हैं, टीचर याद कर लेता है, अरे कैसे होता है समझो, ऐसे होता है, समझे। तो एरोसोल स्पेस के अंदर जो लिक्विड हाई प्रेशर पे बंद है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आए, ये इंश्योर करता है प्रोपेलेंट, ठीक है भैया। अब इससे ओजोन का क्या है, इससे ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे, यानी ओजोन लेयर के अंदर एक होल क्रिएट हो गया है। अब ये क्या है सुनील भैया ओजोन, तो मैं आपको बताता हूं। आपके एटमॉस्फेयर की सबसे पहली लेयर क्या है, ट्रोपोस्फियर है, और उसके बाद क्या है, स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ध्यान से सुनना बेटा, स्ट्रेटोस्फियर जो आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर है उसके अंदर अपर स्ट्रेटोस्फियर में एक लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं ओजोन, ठीक है। आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर है ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, लेयर्स अपने पास डिफरेंट। इसमें स्ट्रेटोस्फियर में अपर स्ट्रेटोस्फियर में एक लेयर है जिसका नाम क्या है, ओजोन। ये ओजोन क्या करती है, सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, सूरज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली में, उसके अंदर कंपोनेंट होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। वो अगर आपकी चमड़ी पे गिरेगी तो आपकी चमड़ी पे स्किन कैंसर हो सकता है। तो नेचर ने प्रोटेक्शन भी अवेलेबल कराया है ओजोन नाम का। ये ओजोन लेयर हमें क्या करती है, उससे बचाती है, ठीक है। अब ये ओजोन के साथ क्या है, ये ओजोन एक रेट है, जिस रेट पे बनती है और टूटती है, नेचुरल है, वो बैलेंस्ड है, पर उसमें कोई होल वोल नहीं है। लेकिन जैसे ये सीएफसीज आए, इन्होंने क्या किया, इस ओजोन में छेद क्रिएट कर दिया। मतलब जिस स्पीड पे वो बनती और टूटती थी वो नेचर के हिसाब से बैलेंस था, पर वो लेयर बनी हुई थी। अब वो लेयर हमें बचाती थी सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ये मैडम जो आई है इधर, ये मैडम ने क्या कर दिया, इसमें होल कर दिया, छेद कर दिया। तो इससे क्या होगा, ग्लेशियर तेज पिघलने लगे, और फिर क्या होगा, ज्यादा बड़ा होल हो गया तो अपन खत्म हो जाएंगे, स्किन कैंसर हो जाएगा। तो भैया क्या हुआ, एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन किया, हम इसको यूज करेंगे ही नहीं, ओजोन को बर्बाद करेगा, करेंगे नहीं, इसको यूज भगा दो, इसको भगा दिया। उसके बाद बात करते हैं स्मोक। स्मोक क्या होता है, स्मोक बहुत ही सरल, आपका NO2 कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डस्ट, ध्यान से देखना, NO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, डस्ट एंड अनबर्न्ड सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर। अनबर्न्ड सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर क्या होते हैं, अनबर्न्ड पार्टिकल्स आपके सूट के पार्टिकल्स, जिसको हम बोलते हैं SPM, यानी सस्पेंडेड, यानी जो सस्पेंड किया हुआ है, पार्टिकुलेट यानी बहुत छोटा, जो आंखों से दिखाई ना दे, मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर मतलब हवा में फैला हुआ है, आंखों से दिखता नहीं है पर प्रेजेंट है। तो स्मोक क्या होता है, स्मोक होता है जिसको आप धुआं कहते हैं। उस धुएं में नाइट्रोजन और मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डस्ट यानी मिट्टी, और अनबर्न्ड सॉलिड पार्टिकल्स यानी सूट, ये सब के सब एक साथ प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं स्मोक। ये इन सब का क्या होता है, ये होता है इन सब का मिक्सचर। अरे समझ में आया क्या, मजा फिर आया क्या, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। अरे मजा आ रहा है लोग, सुनील भैया बहुत मजा आ रहा है। तो ये इनका क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। अब ये कैसे बनता है, ये बेसिकली बनता है आपका फैक्ट्रीज के थ्रू प्रोड्यूस होता है, फॉरेस्ट फायर के थ्रू प्रोड्यूस होता है। इससे क्रॉनिक लंग डिजीजेस, क्रॉनिक का मतलब जो लंबे समय तक रहे, जैसे एज्मा हो सकता है, ठीक है। एज्मा इज वन ऑफ द डिजीजेस जो इससे हो जाती है स्मोक से, ठीक है। क्या मैं आपको डिटेल में समझा पा रहा हूं, क्या आपको मजा आ रहा है, आपको फुल मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बताओ। एक्स्ट्रा ज्ञान, मजा आ रहा है सुनील भैया, बस और क्या चाहिए। आगे चलते हैं, एक और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाते हैं आपको। स्मॉग बहुत फेमस है आजकल मार्केट में, ठंड का मौसम है, यहाँ तो और ज्यादा फेमस है, दिल्ली नोएडा में तो भयंकर फेमस है। क्या हो रहा है, उधर स्मोक हो रहा है आजकल। क्या चल रहा है, फॉग नहीं स्मोक, आजकल क्या चल रहा है, नो स्मोक ओनली स्मोक। आजकल क्या चल रहा है, आजकल स्मोक चल रहा है। स्मोक क्या होता है, ये होता है धुंध। क्या होता है ये, धुंध छा जाना, इसको कहते हैं स्मॉग। और डिटेल में बताओ सुनील भैया, अब ध्यान से देखना इसके बारे में, ध्यान से देखना। दो तरीके के स्मॉग होते हैं, एक होता है क्लासिकल स्मॉग, ये स्मॉग तुमको सर्दियों में देखने के लिए मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं विंटर स्मॉग। एक स्मॉग होता है जो आपको गर्मियों में देखने के लिए मिलता है, इसीलिए इसको समर स्मॉग बोलते हैं। बच्चे भी लाइक, अरे सुनिए भैया गर्मियों में ऐसे कहते हैं, अभी बताएंगे अपनी क्लास है।
अरे अपने भैया की क्लास है, सुनील भैया की क्लास में एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं मिलेगा तो किधर मिलेगा? समर में भी स्मॉग, विंटर में भी स्मॉग, मैं जाऊं कहां? क्या करूं मैं, मर जाऊं? नहीं, चलो। तो एक है सर्दी के अंदर क्लासिकल स्मॉग, एक है गर्मी के अंदर फोटोकेमिकल स्मॉग, और क्या सुनील भैया? तो ये कब देखने के लिए मिलता है? ह्यूमिड यानी हवा में नमी हो और ठंडा क्लाइमेट हो। हवा में क्या हो? हवा में नमी हो और ठंडा क्लाइमेट हो। किससे बनता है? ये बेसिकली बनता है स्मोक, स्मॉग यानी स्मोक प्लस फॉग, फॉग होता है कोहरा, कोहरा प्लस SO2 से मिलके ये आपका बेसिकली क्या बनता है? ये आपका बनता है यहां पे क्लासिकल स्मॉग। सुनिए भैया, क्लासिकल स्मॉग में क्या होता है? इस तो होता है स्मोक, स्मोक होता है, हाँ जी भैया। दूसरा होता है फॉग, फॉग का मतलब होता है कोहरा। अब ये कोहरा क्या होता है? ये तो नॉर्मल है। जैसे जब ठंड बढ़ती है तो हवा में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कंडेंस होने लगती है, पानी बनने की कोशिश करती है, इसको कहते हैं कोहरा। अब ये कोहरे को जब स्मोक मिलेगा, साथ में SO2 मिलेगी, तो ये मिलके क्या बना देंगे? क्या बना देंगे? ये मिलके बना देंगे धुंध। ऐसे धुंध चढ़ जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता, धुंध चढ़ जाती है, सफेद कलर की होती है, क्लासिकल स्मॉग। अब गर्मियों में देखने के लिए मिलेगी तुम्हें। ये देखो यहाँ पे जो फोटो वर्ड है, ये खींच मेरी फोटो वाला फोटो नहीं है, ये फोटो रिप्रेजेंट करता है सनलाइट को, फोटोसिंथेसिस, लाइट की प्रेजेंस में। ऐसे ही फोटो केमिकल स्मॉग, तो इसमें क्या होता है? ये ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट में देखने के लिए मिलता है, और इसके अंदर जो रिएक्शन है बहुत कॉम्प्लेक्स है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के बीच में डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शंस होती है, थोड़ा भी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। और जब ये होता है तो इसकी प्रेजेंस में आपको एक ब्राउन, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, एक आपको ब्राउन ह्यू देखने के लिए मिलेगा, यानी ऐसे ब्राउन कलर का एटमॉस्फेयर देखने के लिए मिलेगा। धुंध छा जाएगी, ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर की धुंध छा जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बेसिकली हम लोग ब्राउन कलर की धुंध छा जाती है, ये धुंध का रीजन होता है NO2। NO2 की वजह से ब्राउन कलर की एक धुंध छा जाती है इस फोटोकेमिकल स्मॉग में। सुनिए, ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट में होता है क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, यानी ऐसे हाइड्रोजन और कार्बन वाले कंपाउंड्स जो सही से नहीं जले, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इनकी मल्टीपल रिएक्शंस होती है, और क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक वन ऑफ द प्रोडक्ट्स है जिसकी वजह से ब्राउनिश ह्यू मिल जाता है हवा में, धुंध छा जाती है। इसको फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। ठीक है, अब रैपिड फायर में चालू कर रहा हूं। आपको पता है रैपिड फायर में आपको सवाल मिलेंगे, आपको सॉल्व करना है। स्क्रीन को पॉज करिए, सवाल का आंसर करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी। अब एक्सप्लोरेटिव होमवर्क आपको करना, समझदार बनना है। जो सवाल आप आज की क्लास को देख के कर सकते हो उनको आपको सॉल्व कर लेना है। जो सवाल आप आज की क्लास को देख के कर सकते हो आपको सॉल्व कर लेना है। अपन लास्ट सेशन में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, तो रैपिड फायर है हमारे पास। आइडेंटिफाई द पॉइजनस गैस फ्रॉम द फॉलोइंग, जल्दी से मुझे बताएंगे। पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इनमें से कौन सी पॉइजनस गैस है? जहरीली गैस है। ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड इनमें से जहरीली गैस होगी, ठीक है ना? क्या होगी जहरीली गैस? कौन सी होगी जहरीली गैस? दैट इज नथिंग बट कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला सवाल, Which of the following is not a source of air pollution? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी गाड़ी से धुआं निकलना, विंड मिल, बर्निंग ऑफ फायरवुड, और पावर प्लांट यानी बिजली घर। ठीक है, तो करेंगे स्क्रीन को पॉज और करेंगे क्वेश्चन का आंसर। पॉज करिए और आंसर करिए। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड कार्बन मिलेगा। क्यों? अरे यार भाई, आपके फ्यूल में नाइट्रोजन सल्फर कार्बन होता है ना, जलेगा। ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी, उसके अंदर डलेगा ईंधन, ईंधन है फॉसिल फ्यूल, उसके अंदर नाइट्रोजन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कार्बन और आपका सल्फर, तो ये बनेंगे। विंड मिल क्या करती है? ये देखा नहीं कैसे विंड मिल होती लगी हुई ऐसे, ये पंखा होता है ऐसे यूं, ठीक है? तो क्या होता है भैया, जल्दी से बताओ क्या होता है? ये बेसिकली घूमता है, जब हवा चलती है तो घूमता है, टरबाइन घुमाता है जिसकी वजह से जनरेटर चलता है, ठीक है ना? तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये पॉल्यूशन का सोर्स थोड़ी है। इट तो जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग एयर, तो ये तो उल्टा फायदेमंद है सुनील भैया। बिल्कुल सही बात है, तो फायदेमंद है। ये बेसिकली सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। बर्निंग ऑफ फायरवुड, अगेन फायरवुड को बर्न करेंगे, ये प्रोड्यूस करेगा। पावर प्लांट, पावर प्लांट में क्या होता है? अगर पावर प्लांट में बात करें कि थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा बिजली घर जहां पर हीट को यूज करके बनाया जा रहा है, यानी यहां पे कंबशन ऑफ कोल किया जा रहा है, और कोयला क्या करेगा? हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर क्या होगा? विंडमिल। करेक्ट आंसर होगा विंडमिल। लेट्स मूव ऑन फर्दर, जल्दी से बताएंगे। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। पॉज करिए, आंसर करिए। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या ये सत्य है? ये तो सत्य है। इनकम्प्लीट कंबशन से क्या मिलता है? इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड, फर्दर लैक ऑफ ऑक्सीजन, फर्दर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो अनबर्न्ड कार्बन भी मिलेंगे, ठीक है? ये याद रखिएगा बात, ठीक है? चलिए, ये लास्ट वाला सवाल समझ में आया? अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी कार्बन को तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, उससे भी कम मिलेगी तो अनबर्न्ड कार्बन, कार्बन सी के फॉर्मेट में बाहर निकल जाएगा, ठीक है? तो आई होप मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, एकदम तगड़े तरीके से समझ में आ रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो फटाफट से प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर लेना, एंड कोई भी दिक्कत लेने की लोड लेने की जरूरत नहीं है। सुनील भैया हमेशा आपके साथ हैं। अगली क्लास के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम, एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।